जिस अंदाज में कानून लाया गया उसे पास करवा दिया गया, खासतौर पर राज्यसभा में उपसभापति ने जिस तरह से पास करवाया, नाराजगी उस बात को लेकर ही है। किसान को भरोसे में नहीं बहुत लिया अच्छा गया। रात भर बहुत जो है अच्छा सवाल है सांसद संसद भवन में बैठे मैं थे। आपको बताता हूं, 13 साल से चर्चा हो रही है। 2007 में यूपीए ने, शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने एपीएमसी में बदलाव करने का मॉडल कानून बनाया, वो सभी राज्यों को भेजा, 10 राज्यों ने स्वीकार भी किया और बाकी सब स्वीकार करें या वो आग्रह वो 2014 तक करते रहे। तो तब चर्चा नहीं हुई थी, सबके साथ चर्चा हुई और इसीलिए तो 10 राज्यों ने कानून बनाया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून 20 राज्यों में ऑलरेडी बना है, कांग्रेस के राज्य है मुख्यतः सभी लोगों के। आज आके क्या मुद्दा है, पंजाब के किसानों की एक ही मुद्दा है कि एपीएमसी जाएगी नहीं ना। तो मेरा चैलेंज है कि इस कानून में कहाँ लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाया जाएगा, बल्कि लिखा है कि एपीएमसी चालू रहेगी, एपीएमसी के बाहर भी बेचने की आज़ादी रहेगी, क्योंकि किसान की ये मांग थी, एपीएमसी के चंगुल से हमें मुक्त करो, यही तो मांग थी किसान की। प्रकाश जी, तो क्या हम ये माने कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, इस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्योंकि कुछ आंकड़े भी आपने अपने ट्वीट के जरिए कोट किए थे, जिसमें आपने कहा था कि एमएसपी पर तो रिकॉर्ड खरीद हुई है, 19% ज्यादा धान खरीदा गया, किसानों को 59,162 करोड़ रुपए मिले। ये तमाम आंकड़े तो सरकार के पास है, क्यों नहीं बातचीत के दौरान इन्हें प्रकाश में लाया जाता है ताकि डेडलॉक की स्थिति खत्म हो सके? इस साल कोरोना के कारण बड़ी बड़ी सभाओं का ये नहीं था, अवसर नहीं था, नहीं तो वो भी हम करते। मूल मुद्दा ये है कि जैसे मैंने कहा, मैं आज फिर कहना चाहता हूँ कि एपीएमसी चालू रहेगी, चालू रहेगी, चालू रहेगी। उसको ताला लगाने का कोई मुद्दा कभी भी सरकार के ना मन में है, ना कानून में है, ना कहीं भी है। तो प्रकाश जी, फिर एमएसपी को लेकर किसानों के मन में शंका क्यों है? क्यों एमएसपी पर भ्रम पैदा किया जा रहा है? नहीं, शंका इसलिए एक ही राज्य के है, एक ही राज्य के किसानों के मन में आशंका है और वो आशंका वहाँ के राजनीति के कारण है, ये मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, दूसरा उनके मन में है एमएसपी जाएगी। अरे एमएसपी नहीं जाएगी, मैं कहना चाहता हूँ एमएसपी थी, है, रहेगी। क्या लिखित में और देंगे मैं सर? ये भी आगे कहना चाहता हूं कि एमएसपी एक्चुअली बढ़कर दिया है, हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। तो ये ठीक है, एमएसपी की बात है। अब जहां तक एमएसपी का लोग कह रहे हैं कि भाई गारंटी क्या है, गारंटी 55 साल क्या थी, 55 साल चल रही है ना, तो आगे भी चलेगी। तो एमएसपी 55 साल चल रही है, आज नहीं, हमने नहीं शुरू किया है, 7 साल में मोदी आने के बाद नहीं शुरू किया, ये पहले से है। तो एमएसपी की व्यवस्था में 55 साल लोगों ने जैसी चली एमएसपी की व्यवस्था, वैसे ही आगे चलेगी जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक कोई आखिरी बात जो आप किसानों को कोई अपील के तौर पर, समझाने बुझाने के तौर पर करें, उसके साथ इस बातचीत को हम खत्म कर सकते हैं सर। मैं किसानों को एक ही बात साफ करना चाहता हूं फिर से, पहले तो एमएसपी खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। जैसे 55 साल एमएसपी चल रही है वैसे ही आगे भी चलेगी। दूसरी, एपीएमसी बंद नहीं हो रही है, ताला नहीं लगेगा, एपीएमसी में भी खरीद होगी, एपीएमसी के बाहर भी खरीद होगी, यही सच्चाई है। और एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन ने जैसे बनाया था, लागत मूल्य अधिक 50%, वैसे हमने किया है। और अंत में कहूँगा कि मोदी जी ने जितने कदम किसान के लिए उठाए हैं, उससे किसान की आय दुगुनी होने का रास्ता प्रशस्त हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि किसान समझ जाएंगे और इसका हल निकलेगा।